सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम जो आपका कंपार्टमेंट का है वो 28 जुलाई को लगा हुआ है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि भैया किस तरीके से ये जो रिमेनिंग 6 दिन है उनको हम लोग इफेक्टिवली यूज करें, अपना रिजल्ट है उसको चेंज कर दें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर पूरी साल भर एक रिग्रेट रहेगा, उससे बढ़िया है कि 6 दिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े, तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। अब ये आपके 6 दिन किस तरीके से होने चाहिए, किस प्लानर में आपको आगे चलना चाहिए, सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें उन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव चैप्टर्स की तरफ पहले जाना चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स के, कि जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हो, हमारा रिजल्ट है वो आए। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली चैप्टर्स को पढ़ते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। 12 से 14 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जा रहे हो तो वो इफेक्टिव नहीं होने वाला है। रैंडम यूट्यूब वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है आप सभी के लिए। अब क्या ध्यान रखना है, डे वाइज क्या प्लानर होना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। नंबर 1, अगर मैं डे 1 की बात करता हूं तो डे 1 आप लोगों को दिमाग में यह बिठा लेना है कि चैप्टर 1 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो भाई उन दोनों को करना है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं तो थ्योरी कंप्लीट होने में मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे, और अगर 2-3 घंटे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो फेयर इनफ है। यानी कि मुझे यहां पे फॉर्मूला रिवीजन करना है, प्लस थ्योरी कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे करनी है, जिससे हमारा काम है वो हो जाएगा। राइट है। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं और क्या करना चाहिए सर। सेकंड डे की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देखोगे कि भैया यहां पे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है, इनको हमें कंप्लीट करना है। अगर चैप्टर नंबर 4, 5, 6 अगर मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ दूसरे दिन इनको कर लेता हूं, हाँ थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा मन नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट है वो सुधर जाएगा अगर तुमने ये कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि सर थ्योरी पढ़ के बैठ गए, नहीं भाई, आपको कोशिश ये करनी है कि इनके पीवाईक्यूज लगा लेना है और इफेक्टिवली आगे चलना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पर डे आपने 10 घंटे भी दे दिया ना, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 60 घंटे, आपका रिजल्ट पूरा चेंज हो जाएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 50+ भी जा सकते हो, लेकिन द थिंग इज कि मुझे इफेक्टिवली आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मैं 2 दिन में कर लूंगा, फिर मैं जाता हूं तीसरे और चौथे दिन में क्या मुझे करना है 2 दिन के अंदर। भाई देखो, यहां पे थोड़ा सा काम हमारा बड़ा है, यहां पे एसी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये हमें कंप्लीट करने हैं 2 दिन में। उसके पीछे का रीजन क्यों कि सर आपने इसके लिए पूरा 2 दिन क्यों दिया, उसके पीछे का रीजन है यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मार्क्स ज्यादा आते हैं, और जब मार्क्स ज्यादा आएंगे तो इसके लिए टाइम भी मुझे ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल से वो लगाने, पीवाईक्यूज करनी है और फॉर्मूला रिवीजन भी करना है। यानी कि मुझे लास्ट दिन, अगर जो हमारा 6वां दिन होगा ना, उस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। मैं नया चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ना ही मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा। मैं फोकस रखूंगा कि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए, थोड़ा बहुत सवाल लगा लूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो डे 3 और डे 4 की मैंने यहां पे बात कर ली है। बारी आ गई डे 5। डे 5 में भाई पूरा थियोरेटिकल देखना है। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि 11 से लेकर 14 तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे। साथ ही साथ EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको भी कंप्लीट कर लेना है। और ये इजीली हो सकता है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आते हैं, तो यानी कि अगर आपने 6-7 घंटे इनको दे दिए तो आपका काम हो जाएगा थ्योरी के अंदर ही। न्यूमेरिकल कुछ ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। इसके बाद में अगर आगे मैं बढ़ूं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद में 6ठा दिन हमारे पास है, और 6 से मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट जो है अपनी वो कंप्लीट रिवाइज करनी है। जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेना है, डायग्राम्स को थोड़ा कर लेना है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहना है, जिससे मैं इफेक्टिवली अपना रिजल्ट है उसको निकाल पाऊं। अगर मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि भैया क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, भाई वहीं पे फंसे रह जाओगे। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहां इफ एंड बट्स की बात होती है, अब है एक्शन लेने का टाइम। अगर मैंने एक्शन लिया तो मेरा रिजल्ट चेंज होगा, अगर नहीं लिया तो फिर पूरी साल बर्बाद होगी, रिग्रेट होगा, और हम सिर्फ सोचेंगे कि भैया उस टाइम पे हम लोग पढ़ लेते तो हमारा काम हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आप सभी को जरूरत है। इसके बाद में और क्या करें, इसके बाद में यह है कि आप लोगों को फॉर्मूला रिवीजन करना है। लास्ट दिन एग्जाम जा रहे हो उससे पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बट द थिंग इज कि अब आपको इफेक्टिवली आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। और सर क्या कर सकते हैं, कुछ और सोल्यूशन दे दीजिए। बाकी आपको पता है कि
पेड के अंदर हम लोग ऑलरेडी सारी चीजें करा ही रहे हैं, ऐप के ऊपर आपको सारी चीजें पता ही है। ये डे 1 और डे 2 का तो मैंने प्लानर आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि क्या करना है, किस तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब यहां पे बात आती है कि सर और वन स्टॉप सोल्यूशन बता दी जिससे काम हम लोग आसान कर पाए, जल्दी रिवाइज कर पाए। तो देखो कंपार्टमेंट वॉरियर जो आप सभी को पता है कि हमारा बैच ऐप के ऊपर चल रहा था 2.0, उसकी प्राइस 199 कर दी है, मतलब 200 रुपए में पूरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ कर पाओगे। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार प्रैक्टिस मुझे करनी है अच्छे से, तो 399 का आप लोगों का कंपार्टमेंट किलर बैच है, वो आपके लिए अवेलेबल है। फिर इसके बाद में अगर ये चाहते हो भैया दोनों ही मुझे मिल जाए, तो 499 के अंदर अवेलेबल है कंपार्टमेंट किलर प्रो के नाम से, और यूजिंग द कोड Y485। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर इसके अंदर जा रहे हो ना, तो सारी चीजें शॉर्ट है, आपको सिर्फ उनको देखना है, प्रूफ करना है, चीजों को देखना है और कनेक्ट करना है, बस हो जाएगा आपका काम। आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है वो मैं बता देता हूं जल्दी से, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे, अड्डा 24/7 पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे आना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। यहां पे देखो साइंस है, साइंस पे क्लिक करना है। यहीं पे आप लोग जाओगे, व्यू ऑल पे जाना है, और मेरे भाई देखो व्यू ऑल पे जाने के बाद में आप फिजिक्स में आओगे सीधे, देखो ये रहा, ये कंपार्टमेंट किलर रहा। इसके अलावा उसको ऊपर लोगे तो भाई यहां पे देखो ये फिजिक्स का प्रो रहा, और इसके अलावा थोड़ा और नीचे लोगे तो ये रहा कमबैक वॉरियर 2.0 जो सिर्फ 199 में है। ठीक है जी भाई, तो कर लीजिए। अब इसके अंदर कैसे आपको जाना है, तो कंपार्टमेंट किलर पे क्लिक किया, यहां पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड जो मैंने आपको अभी बताया, वो है क्या है Y485। तो इसको अप्लाई करोगे, आपको सिर्फ 399 में ये मिल जाएगा। तो मेरे भाई फटाफट से जाके एनरोल कर लो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही टाइम है, या तो हम अपना रिजल्ट है उसको अच्छा कर लेंगे, नहीं तो फिर वो होगा ना कि सर रिग्रेट रहेगा पूरे साल भर, पूरी जिंदगी भर, कि यार मैं अगर चाहता तो उनको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता, बैलेंस कर लेता, तो मेरा रिजल्ट चेंज हो सकता था। तो इसी के साथ मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में आप सभी के साथ साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। 23 तारीख को एक रिवीजन मैराथन आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, जिससे कम टाइम में पूरी चीजों को रिवाइज आप लोग कर पाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।